मंडप में माहौल जितना शांत दिख रहा था, उतना ही भीतर से भयानक तूफान उठने वाला था। सबकी नजरें देव की शादी पर थीं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली दुल्हन कौन है और असली दुल्हन क्यों गायब है। नंदिनी कहाँ है? और फिर वो लड़की जो देव के साथ बैठी है, वो आखिर है कौन? दिव्या जैसे ही पास आई, उसके कदम वहीं थम गए। उसने दूर से ही दुल्हन के चेहरे पर नजर डाली और एकदम सन्न रह गई। यह नंदिनी नहीं, यह तो विधि है। दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? किसकी चाल है ये? उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। वह तुरंत मासा को बताने के लिए मुड़ती है, तभी विधि उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर अपने पति की सलामती चाहती हो, विधि धीमी लेकिन खतरे से भरी आवाज में बोली, तो चुप रहो। जो तुमसे कहा जाए वही करो, वरना तुम्हारे पति ही नहीं, वसुधा के पिता भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। यह धमकी सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मजबूर होकर उसे विधि की बात माननी पड़ती है, लेकिन उसका डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मंडप में जो हो रहा है वह कोई साधारण गलती नहीं। यह एक बड़ा खेल है। उधर सारिका भी बेचैन है। मंडप में जो लड़की बैठी है वह न तो नंदिनी है और न ही वसुधा। आखिर देव की शादी किससे कराई जा रही है? और वसुधा अचानक कहाँ गायब हो गई? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। उसके मन में यह शक और गहरा हो गया कि कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला है और शायद कोई बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। वह सच्चाई जानने के लिए मंडप से चुपके से निकलती है और वसुधा को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सारिका की सांसें रुक जाती हैं। वह देखती है कि जमीन पर नंदिनी बेहोश पड़ी है। ननंदिनी उसके मुंह से झटके में निकलता है। यह नज़ारा उसके शक को सच में बदल देता है। यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वह तुरंत वापस दौड़कर चंद्रिका को सच बताने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसके सामने एक काली परछाई खड़ी हो जाती है। वह कोई और नहीं, करणवीर था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी थर्रा दे। करणवीर तलवार जैसी चमकती हुई चाकू की धार दिखाता हुआ बोला, जो तुमने देखा है उसे अपने सीने में दफन कर लो। अगर एक शब्द भ